पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते। हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने विरद की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो। हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षा दे। भिक्षा दे। भिक्षा दे। साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रह्म प्यारी
बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोन सिर कनक मुकुट झलके दोन श्रुति कुंडल भर के सुधा चलके जसीले आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोनी चितवनी परवारी दोनी लट लट कली चली न्यारी दोनी मट कली अति प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दर्शन गमकान दूध सर्व कवियारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की एक सिर मोर मुकुट लाले एक सिर चूड़ाई छवि काटे दोन सिर तिरछे फल धारे संग ब्रजपाल लाडली लाल महागल कृपालु चारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि
नौमि जनक सुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुण भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित हर दूषणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि फलदल भञ्जनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नव कञ्जलोचन कञ्जमुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् जयति जगद्गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती
बीच प्रेम का प्रकाश, वैसा ही विनोद वही मंजू मृदुहास, करे बस बर बस उच्च अट्टहास, झूमी चले चाल वही नटवर की, गाओ मिले आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की, जयति जगद गुरु गुरुवर की, गाओ मिले आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर की। एक स्वरूपाबरिका माया होती है, एक गुणाबरिका माया होती है। तो स्वरूपाबरिका माया तो चली गई, गुणाबरिका माया भगवान की पर्सनल पावर है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये ऐसे नहीं जाएगी, ये भगवत कृपा से ही जाएगी। इसलिए ज्ञानी को भी भक्ति करने का आदेश मिलता है। ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भावता। उद्धव परमहंस से श्री कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गए, हाँ महाराज अब भक्ति करो, तब मैं कृपा करूंगा, तब ब्रह्म ज्ञान दूंगा। मेरी कृपा से मेरा ज्ञान हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास जो मैटर है, ध्यान दो, इंद्रिय मन बुद्धि वो मटेरियल है, प्राकृत है, माइक है। माइक इंद्रिय बुद्धि से मेरा ग्रहण नहीं हो सकता। क्यों जी? भक्त जब भक्ति करता है भगवान की, तो उसका भी तो इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, उसको कैसे भगवत ज्ञान हो जाता है? ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपजान्ति ते। भक्त के लिए भगवान कह रहे हैं मैं अपने शरणागत भक्त को वो ज्ञान देता हूं। तो भगवान जब अपनी स्वरूप शक्ति प्रदान करते हैं अंतःकरण में, इंद्रियों में, मन में, तो वो इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाते हैं, तब भगवान का ग्रहण करता है। वो पहले प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि रहता है, और जब साधन करके अंतःकरण शुद्ध कर लेता है साधक, तब भगवान की स्वरूप शक्ति मिलती है। ये स्वरूप शक्ति भक्ति से ही मिलती है, ज्ञानी को नहीं मिल सकती। इसलिए ज्ञानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, इतने से को क्रॉस कर जाता है, इतने से परे हो जाता है, लेकिन उसके आगे महान प्रकृति, ये दो तत्व रह जाते हैं। वो प्रकृति तत्व ही गुणाबरिका माया है, वो केवल भक्ति के द्वारा ही जाएगी। विद्या माया कहो, चाहे गुणाबरिका माया कहो, चाहे अनानंदावरण कहो, इन सब की निवृत्ति भगवत भक्ति से ही होगी। अन्यथा आत्मज्ञान हो जाएगा, ये ठीक है, लेकिन माया निवृत्ति नहीं होगी, बार बार पतन हुआ करेगा। जीवन मुक्ता पुनर्बंधनम जानति कर्म भी, वेद व्यास कह रहे हैं। ये निरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस् त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया। अविशुद्ध बुद्धया है, उनके अंतःकरण का निर्मूल नाश नहीं हुआ विद्या का। इसलिए शंकराचार्य ने अपनी मां को उपदेश दिया कि मां शुद्धयत ही ना अंतरात्मा, अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती बिना श्री कृष्ण भक्ति के। कथम बिना रोमहर्षम द्रवता वा चेतसा बिना, बिना नंदाश्रु कलया भक्त्या शुद्धेत विनाशय। तो ज्ञानी
के प्रारंभ में ही इतनी कठिनता, और फिर वो माया निवृत्ति और ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं कर सकता भक्ति के बिना, तो फिर वो मार्ग कहां हुआ? मार्ग का मतलब ये है कि भक्ति की हम बिल्कुल परवाह नहीं करते और मोक्ष प्राप्त कर ले। चलो ना प्रेमानंद सही, मोक्ष तो मिल जाए, मृत्यु से तो उत्तीर्ण हो जाए, तमेव विदित्वा जो हमारा सिद्धांत है वो तो हल हो जाए। नहीं हो सकता। अतएव प्रहलाद कहते हैं केवल भक्ति ही एक साधन है। नंबर 2 वाला जो ज्ञान है उसको भी भक्ति करने पर ही अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। और नंबर 3 एक और है कर्म, वो तो खिलवाड़ है, उसका तो फल ही स्वर्ग है। जिस कर्म का इतना लंबा चौड़ा उपदेश दिया वेद ने, वही वेद कह रहा है यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। वो तो क्षणिक सुख है, माइक सुख है। माइक सुख स्वर्ग में भी है, मृत्युलोक में भी है, वो केवल देखने का अंतर है। जैसे एक गरीब को आज साइकिल मिली और साइकिल पर चढ़कर घंटी बजाता हुआ बड़ी शान से चलता है अकड़ के, ऐसे एक मीडियम क्लास के व्यक्ति ने कार खरीदा, वो जबरदस्ती हार्न बजा बजा के चल रहा है, हमने कार खरीदा है। दोनों का सुख बराबर है, भीतर का सुख बराबर है और बाहर का बड़ा भारी अंतर है। ऐसे ही स्वर्ग में बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही सब बीमारी जो हमारे मृत्युलोक में मानव देह में हम पा रहे हैं, वही सब स्वर्ग में भी है। दुखो दरकाश तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता। इसलिए कर्म से कोई मोक्ष की कल्पना करे तो फुल मैड है, और जो ज्ञान से मोक्ष की कल्पना करे हाफ मैड है, क्योंकि उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, आधा उसका काम बन गया है, आधा बाकी है। तो भक्ति के बिना किसी का काम नहीं बनेगा। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। जितने भी मार्ग हैं सब भक्ति का मुख देखते रहते हैं, कब वो कृपा करे तो हमको कर्म का फल मिले, ज्ञान का फल मिले, योग का फल मिले। एक योग मार्ग भी होता है। योग मार्ग वाले तो आनंद को मानते ही नहीं, विचित्र है वो, आनंद प्राप्ति उनका लक्ष्य ही नहीं है। स्वरूपे वस्थानम द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, बस अंतिम दृष्टा अपने स्वरूप में आ गया। उनके यहां 2 प्रकार की समाधि मानी गई है, असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। तो जहां आनंद मिलता है उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, वो निम्न कक्षा की मानते हैं, वो ये अभी अधूरा है। और जहां आनंद नहीं मिलता वो असंप्रज्ञात समाधि मानते हैं, केवल दृष्टा रहता है, आनंद वानंद नहीं। और जो आनंद आत्मज्ञान से मिलता है ज्ञानी या योगी को, वो आनंद क्या है? वो आनंद है सात्विक गुण का आनंद। सात्विक सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये आत्मज्ञान जो है सत्व गुण से उत्पन्न होता है। हम लोगों को रजोगुण का तमोगुण का आनंद मिलता है संसार में। सत्व गुण का आनंद इससे ऊंचा होता है, उसका आभास मिलता है कब? जब हम गहरी नींद में सोते हैं, जब सपना भी नहीं देखते, ऐसी नींद में जब हम लोग सोते हैं, उस समय का हमारा आनंद समाधि से ठीक नीचे है।
ज्ञानियों को, योगियों को समाधि में जो आनंद मिलता है, लगभग वैसा ही आनंद हम लोगों को गहरी नींद में मिलता है। सुषुप्ति अवस्था कहते हैं उसको। लेकिन वहां भी सब वही बीमारी रहती है, जैसे उनकी समाधि में भी सब बीमारी रहती है। समाधि से उठे फिर संसार, देहाभिमान फिर आ जाता है। इसलिए और कोई मार्ग नहीं। कर्म, योग, ज्ञान, तपश्चर्या, अनंत मार्ग है हमारे शास्त्रों में लिखे हुए, लेकिन वे सब माइक जगत के ही फल देने वाले हैं। ये कंक्लूजन समझो। कोई भुआ लोक, कोई तपा लोक, कोई जन लोक, कोई सत्य लोक, कोई ब्रह्म लोक, सब माया के अंडर में ही आपको ले जाएंगे, यानी बीच में ही छोड़ देंगे। प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। परम श्रेय, परम कल्याण, परमानंद इत्यादि का जो आपका लक्ष्य है वो हल नहीं होगा। तो उससे क्या मतलब निकला? इतना बड़ा परिश्रम किया और वही के वही खड़े हैं। हमको तो दोनों चीजें चाहिए नित्य। दुख निवृत्ति भी नित्य हो, आनंद प्राप्ति भी नित्य हो, और दोनों के लिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। निश्चला तोई भक्तिर्या शैव मुक्तिर्जनार्दन। वेद व्यास का चैलेंज है कि भक्ति ही को तो मुक्ति कहते हैं, ज्ञान से मुक्ति किसने कहा? अगर ज्ञान से मुक्ति है तो वो भक्ति से ज्ञान मिला तब मुक्ति हुई। तो जननी तो भक्ति है, ज्ञान वैराग्य तो उनके पुत्र हैं, उनसे पैदा हुए हैं। अतएव फिर चैलेंज करते हैं वेद व्यास, वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति। कोई एक एग्जाम्पल बता दो जो श्री कृष्ण भक्ति के बिना मुक्त हो गया हो। प्रेमानंद पाने की बात बहुत दूर है, हम उसकी बात नहीं करते। हमारे यहां 5 प्रकार की मुक्ति बताया है प्रहलाद ने। सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य। भगवान के बराबर का ऐश्वर्य मिल जाए, ये सार्ष्टि मुक्ति। भगवान का लोक मिले, सालोक्य मुक्ति। भगवान का रूप भी मिल जाए हमको, सारूप्य मुक्ति। भगवान के समीप रहे सदा, सामीप्य मुक्ति। और भगवान में हमारा एकत्व हो जाए, विलय हो जाए, सायुज्य मुक्ति। इसमें सबसे निंदनीय है सायुज्य मुक्ति। उसी को एकत्व कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। यही मुक्ति ज्ञानियों को मिलती है। शेष 4 मुक्ति भोले भाले अल्पज्ञ भक्तों को मिलती है। अर्थात जिनका गुरु उच्च कोटि का रसिक नहीं है, वे लोग इन 4 मुक्तियों के लोभ में पड़ जाते हैं। और जो उच्च कोटि के रसिक के फॉलोअर्स हैं, वे लोग कुर्वन्ति कृतनः केचित् चतुर्वर्गम तृणोपमम्। वो इस मुक्ति को और भयानक बताते हैं। तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। गौरांग महाप्रभु ने कहा है तो सबसे खतरे वाली चीज है मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। क्योंकि इसमें तो प्रेमानंद मिलेगा नहीं। शेष 4 मुक्तियों में तो प्रेमानंद मिलेगा, लेकिन फिर भी वो वंदनीय नहीं। भगवान की भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक स्वरूप सिद्धा, एक आरोप सिद्धा, एक संग सिद्धा। तो जिसमें कर्म ज्ञान का मिक्सचर होता है वो संग सिद्धा भक्ति है। और जिसमें कर्म का समर्पण होता है, यत् करोषि यदश्नासि
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा इत्यादि की भांति ये आरोप सिद्धा भक्ति है। और जिसमें केवल सेवा की कामना होती है वो स्वरूप सिद्धा भक्ति है, जो हम लोगों का लक्ष्य है। श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति केवल उनके सुख के लिए उनकी सेवा की कामना से जो भक्ति की जाती है वही भक्ति वंदनीय है, सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, भगवान में दो प्रकार का अनुराग होता है। एक तो सहज, ये तो किसी किसी जीव में जो तमाम जन्मों से साधना कर चुके हैं उनको सहज अनुराग होता है, अर्थात कोई महापुरुष मिला उसको देखते ही वो आग भीतर वाली भभक जाती है। जैसे एक सुई रखी है क्लीन लोहे की, चुंबक आया सुई चिपक गई। ऐसे तो भाग्यशाली जीव इन्हें गिने होते हैं। शुचि नाम से मतांगे योग भ्रष्टो भी जाए थे, उसी में प्रहलाद थे। शेष जीवों के लिए श्री कृष्ण भक्ति के पाने के लिए तीन बातों का ध्यान देना होगा। एक महात्म्य ज्ञान, और एक संबंधक ज्ञान, और एक सेवा ज्ञान। ध्यान दो, ये तीन ज्ञान आवश्यक है। श्री कृष्ण और गुरु, इनका महात्म्य, इनका महत्व समझना। श्री कृष्ण कौन है, अगर आप ये नहीं ठीक ठीक समझेंगे तो आप लालायित नहीं होंगे, वो प्यास आपकी तेज नहीं होगी। श्री कृष्ण भगवान है, अरे क्या है भगवान, भगवान क्या बलाए है, डिटेल में समझना होगा। क्या गुण है श्री कृष्ण में, कहां कहां कब कब क्या क्या किया उन्होंने, ये सब विस्तार पूर्वक समझना होगा। ये श्री कृष्ण महात्म्य ज्ञान और श्री कृष्ण से हमारा संबंधक ज्ञान। हम उनके दास हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, दास भूत मिदम तस्य, सब जगत जितना है सब उनका दास है। ये मस्तिष्क में पूर्णतया बैठाना होगा सदा के लिए। सदा, इस शब्द पर ध्यान दो, सदा ये ज्ञान बना रहे। प्रवचन सुन रहे बना है, बाहर गए बिगड़ गया, ऐसा नहीं। जैसे हम अपने आप को सदा सर्वदा रियलाइज करते हैं मैं हूं, ऐसे ही ज्ञान भी सदा आपके पास रहना चाहिए। ये बार बार रिवीजन से सदा रहेगा। तो संबंधक ज्ञान नंबर 2 और सेवा ज्ञान। सेवा का तात्पर्य क्या है, स्वामी की सेवा करना। जैसे, अरे जैसे क्या, पैर दबाना, खाना खिलाना, कपड़ा पहनाना, नहीं, इसको सेवा नहीं कहते। मान लो गुरु जी को फोड़ा हुआ है, तुम कहते हो हम पैर दबाएंगे जी, ये कैसे हो सकता है, हमारा अधिकार है। अपना अधिकार कैसे हम छोड़ देंगे, और आप नहीं बोल सकते गुरु जी, क्योंकि हमको सेवा का अधिकार है। गुरु जी के पेट में दर्द हो रहा है, गुरु जी हलवा खा लीजिए। अब देखिए हम इतनी श्रद्धा से लाए हैं, ये सेवा नहीं है। सेवा का अभिप्राय है अपने स्वामी को सुख देने का लक्ष्य रखकर स्वामी की आज्ञा अनुसार सेवा करना। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा पालन, ये सेवा है, अपनी इच्छा अनुसार सेवा नहीं। तो महात्म्य ज्ञान श्री कृष्ण का और उनके जन का
दोनों का संबंध, और दूसरा मैंने बताया संबंध ज्ञान, तीसरा सेवा ज्ञान। ये तीनों ज्ञान जितना परिपक्व होगा उतने शीघ्र श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का अधिकार प्राप्त कर लिया जाएगा। बहुत से लोग समझते हैं हमें और समझना वझना नहीं है। अरे तो सिद्धावस्था की बात कर रहे हो कुछ समझना नहीं है, ये तो सिद्ध कह सकता है। बस हमें तो राधे राधे करना है, बशर्ते कि तुम्हारा मन न कुछ संशय करे, न तर्क करे, न संसार में जाए। ऐसी सिचुएशन तुम्हारी हो गई हो तो ठीक है, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिद्धों की नकल साधना अवस्था में अगर किया तो रहा सहा भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रख करके हमें श्री कृष्ण भक्ति करनी है। और भक्ति है क्या? वही जो लक्ष्य बताया मैंने, उनकी सेवा को लक्ष्य में रखकर उनके मिलन की परम व्याकुलता बढ़ाना। आद्यागमद्यदि श्रवत् श्रवणी भी रूति, ऋग्वेद का मंत्र है कि तुम भोले बनकर रो कर पुकारो, वो हजारों शक्तियों और हजारों हाथों के साथ तुम्हारे सामने आलिंगन को दौड़ आएगा। रो कर पुकारो, सासंग भक्ति करो, अनासंग भक्ति न करो, जिसमें रूप ध्यान में मन को लगा करके उनके दर्शन की परम व्याकुलता उत्पन्न होती है, वो सासंग भक्ति कहलाती है। और जो केवल मुख से वाणी से कीर्तन आदि होता है वो अनासंग भक्ति है। तो हमको सासंग भक्ति करना है। रूप ध्यान प्रमुख, सबसे पहले रूप ध्यान करते हुए रोकर उनके नाम गुण लीलादि का महात्म्य समझकर उसका चिंतन, वो चिंतन अकेले हो या कीर्तन के साथ हो या श्रवण के साथ हो, लेकिन स्मरण सबसे कंपलसरी। क्यों? इसलिए कि चिंतन ही मन का वर्क है, श्रवण कान का वर्क है, कीर्तन वाणी का वर्क है, लेकिन चिंतन मन का वर्क है। तो जो श्रवण हो, जो कीर्तन हो, उसका चिंतन हो, तज्जपस तदर्थ भावनम। पातंजलि ने अपने योग दर्शन में भी एक सूत्र बना दिया, जिसका जप करो उसका रूप ध्यान करो, नहीं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा तुमको। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो इन सब बातों को मस्तिष्क में रखकर श्री कृष्ण भक्ति करना है। और दो बीमारियों से बचना है, कपूयाचरण, आध्यात्मिक तुष्टि। कपूयाचरण क्या है? जिह्म भाव, अमृत भाव, माया भाव। जिह्म भाव माने जहां पर हमारी बुद्धि में यह भावना आवे, मैं जो कुछ सोच रहा हूं कोई नहीं जानता, ये प्राइवेसी हमारी जो है। जब तक प्राइवेसी है तब तक आपकी भक्ति में जिह्म भाव का कपूयाचरण व्याप्त है, और ये निष्कपट भक्ति नहीं है। और भगवान की शर्त है, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत ही कृपा करत रघुराई। और अमृत भाव है,
अपने को अच्छा कहलवाने का सिद्धांत सामने रख करके व्यवहार करना। जरा सा भाव आया और हल्ला मचा रहा है कीर्तन में, सब लोग जान जाएं हम बड़े ऊंचे महापुरुष हो गए हैं। और माया भाव है, दूसरों को खुश करने के लिए भक्ति का स्वांग रचे हुए है। तो ये 3 तो कपूयाचरण है, ये खतरनाक है। और 4 अध्यात्म तुष्टि है। एक भगवत तुष्टि, एक शरण वरण तुष्टि, एक काल तुष्टि, एक भाग्य तुष्टि। भगवत तुष्टि माने जब भगवान की इच्छा होगी तो वो भक्ति करा लेंगे हमसे, अभी उनकी इच्छा ही नहीं हुई। हाँ, उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। बाप दादों से सुनते आ रहे हैं वाक्य, तो हम भक्ति कैसे कर लेंगे। और शरण वर्ण तुष्टि उसे कहते हैं, खाली मुंह से कह दिया तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, और अटैचमेंट है संसारी माँ बाप धन प्रतिष्ठा में, और मुख से बोल रहा है तुमेव। और काल तुष्टि भी इसी प्रकार की होती है कि जब समय आएगा तो सब करा लेगा, सब समय हो तो बलवान। मातुलो यश्च कृष्णश्च पिता यश्च धनंजयः अभिमन्योर्गतः प्राणः कालस्य कुटिला गति। अरे काल बड़ा बलवान होता है। देखो जिसके मामा श्री कृष्ण, बाप अर्जुन महापुरुष, बाप भगवान, मामा भगवान, सब बड़ी बड़ी पावर, उस अभिमन्यु को मार दिया कौरवों ने, सब देखते रह गए। काल है, जब समय आएगा तो करा लेगा अपने आप। और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ऐसा है कि जब ये जो लीलार में लिखा है ना यहाँ ब्रह्मा ने, बस उतना ही होता है। भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। हरिनापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि कोई हो ललाट लिखिता रेखा परिमार्ष्टुं न शक्यते। यानी काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो इन सब चीजों में, इन सब चीजों को सामने ला करके और स्वयं को अलग कर लेने की कामना किए हुए है, इसलिए वो भगवान की ओर, भगवान की भक्ति की ओर कभी नहीं चल सकता। तो ये कपूयाचरण और आध्यात्मिक तुष्टि के दोषों से भी हमको बचना है। इस प्रकार अगर हम श्री कृष्ण भक्ति करें तब प्रहलाद की वो उक्ति चरितार्थ होगी, प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। नारद जी ने तो बार बार जोर देकर कहा त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। चैलेंज करके 3 बार भक्ति ही एकमात्र साधन है। प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम। दूसरा नारद भक्त सूत्र, केवल प्रेम ही करना है, प्रेम ही करना है। अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, बार बार अपने नारद भक्त सूत्र में केवल भक्ति को ही अब साध्य माना है। वो फल रूपत्वा तो कहते हैं भक्ति साधन भक्ति साध्य दोनों है। जैसे कर्म स्वर्ग दे के मर गया, ज्ञान ने अज्ञान नष्ट किया और स्वयं मर गया, लेकिन भक्ति ने भक्ति दी और भक्ति बनी रही गोलोक में भी अनंत काल के लिए अमृत स्वरूपाच। इस प्रकार असुर बालकों को जब उपदेश दिया और पकड़े गए तो हिरण्यकशिपु ने कहा क्या करें, कैसे इसको मरवावें, क्या इलाज करें इसका। बहुत डांटते हुए सिंहासन पर बैठकर प्रहलाद जी से कहा क्वासौ, बता तेरा भगवान कहां है। तो प्रहलाद हंसते हुए कहते हैं सर्वत्र, सब जगह है पिताजी।
वो तो क्रोध में कह रहा है क्वासौ स सर्वत्र, तो कथम स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? अरे हमको तो दिखाई पड़ रहा है पिताजी, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कुछ गड़बड़ होगी आंख में, मैं क्या बताऊं। तो स्तंभम तताड़ाति बलस्व मुष्टिना, खंभे में बड़ी पावरफुल मुष्टिकापात किया, मुट्ठी से मुक्के से मारा, इतने जोर से मारा, इतना बड़ा तपस्वी, इतनी बड़ी पावर उसकी, खंभा टूट गया और नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। अब वध करने के बाद सब देवता लोग आ गए, ब्रह्मा शंकर सब ने कहा भाई अब को थैंक्स देना चाहिए, इतना बड़ा काम किया हम लोगों का, धन्यवाद देना चाहिए। तो कौन जाए आगे? सबने कहा शंकर जी से कि आप तो प्रलय करने वाले हैं, जाइए ना, मेरी हिम्मत नहीं। ब्रह्मा से कहा आप सृष्टिकर्ता है, आपकी दुनिया है, आपके लिए तो आए हैं वो। उन्होंने कहा वो सब ठीक है लेकिन मैं सामने नहीं जाऊंगा। तो सबने मीटिंग किया कि लक्ष्मी को भेजा जाए, उनकी अर्धांगिनी है, सदा उनके पास रहती ही है, इनको देख करके विराट रूप शांत हो जाएगा, फिर मुस्कुराहट वाला रूप आ जाएगा। लक्ष्मी ने कहा भाई इस समय मैं आप लोगों की बात नहीं मान सकता, मेरी हिम्मत नहीं है जानने की, वो स्वरूप देखा नहीं जा रहा है मुझसे। अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाश, सब हार गए। तब नारद जी ने एक तरकीब सुझाई, उन्होंने कहा भाई देखो ये सब घपट सपट ठीक नहीं है, बड़ी बदनामी की बात है कि मृत्युलोक में इतना बड़ा काम किया भगवान ने और कोई उनकी स्तुति न करे, अभिनंदन न करे। प्रहलाद को भेजो। प्रहलाद के पास गए, कहने बेटा तुम्हारे पिता को मार करके भगवान तुम्हारे वो जो है ना श्री कृष्ण वो खड़े हैं, उनसे जाओ ना उनके पास। वो चले गए लेफ्ट राइट, 5 वर्ष के तो थे ही। जब वो चले गए तो नृसिंह भगवान का जो स्वरूप विराट था, वो आंखों की माला पहने हुए, खून में लथपथ सब नाखून, प्रहलाद को देखकर मुस्कुराने लगे और कहा बरम वृणी स्वाभिमतम काम पूरोस्म्य हम नृणाम। बेटा वर मांगो, जो कुछ मांगो मैं सब देने को तैयार हूं। सब मांगते हैं, तुम भी मांगो बेटा। प्रहलाद ने कहा अच्छा, बेवकूफ बनाना शुरू हो गया इनका। कहते हैं वर मांगो। तो प्रहलाद ने कहा यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै बणिक। महाराज जो कुछ कामना लेके जाए दास स्वामी के पास, तो वो दास नहीं है, वो तो बनिया है। ऐसा व्यापार तो हमारे संसार में रोज होता है। हमने 10 रुपया दिया और कहा 10 रुपये की मिठाई दे दे, हमने मिठाई दे दिया, हम चले आए, बिजनेस है। यदि राशीष में कामान वरांस्पम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे भरम। अगर महाराज आप देने चाहते हैं, आपका आग्रह है कि मेरी आज्ञा है, मांगना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई सीरियस आदेश हो तो महाराज फिर ये वर दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू। ऐसा मेरा अंतःकरण कर दीजिए कि कभी मांगने की बुद्धि ही न पैदा हो। वर्तमान में तो नहीं है महाराज, लेकिन आगे भी न हो, ऐसा वर दे दीजिए। क्यों कि अहं त्वकामस्त्वद् भक्तस्त्वंच स्वाम्य नपाश्रय। मैं तो
अकाम हूं, मैं सेवा चाहता हूं, मैं कुछ मांगने नहीं आया। और आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए, फिर आप मुझसे क्यों कहते हैं मांग? इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यश्च नश्यन्ति जन्मना। महाराज, ये कामना ऐसी बुरी चीज है कि अगर कामना पैदा हो गई तो इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धैर्य, लज्जा, श्री, तेज, सत्य सब नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज, कामना की बीमारी मुझको नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि बस कामना कभी पैदा ही न हो। नृसिंह भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, अब आज्ञा सुन। क्या आज्ञा दे रहे हैं? अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्याश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान्। एक मन्वंतर राज्य कर, 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, यानी हम लोगों के हिसाब से लगभग 30 करोड़ वर्ष तक राज्य करो आज्ञा। अरे आज्ञा भी तो इतनी लंबी, करोड़ों वर्ष राज्य करो। हाँ करो, और देखो अपने बाप का श्राद्ध भी करो। कुरुत्वम प्रेत कर्माणि पितुः पूतस्य सर्वशः। अरे महाराज, मेरे पिता तो आपके लोग पहुंच भी गए। हाँ ठीक है, पहुंच गए हो तो मेरा स्पर्श हुआ है, मैंने मारा है, मेरे लोग तो गए हैं वो, लेकिन फिर भी श्राद्ध करो संसार के आदर्श स्थापन के लिए। अब सब आ गए ब्रह्मा वगैरह पास में, क्योंकि अब नॉर्मल हो गए थे ना। तो ब्रह्मा से कहा है इधर आओ। महाराज क्या आज्ञा? मैवं परोसुराणां ते प्रदेज पद्म संभव। भविष्य में ऐसा वर्ण दिया करो राक्षसों को, समझे? सॉरी महाराज, सॉरी। तुम लोग वर दे देते हो, अब परेशानी मुझको उठानी पड़ती है। इतना लंबा चौड़ा वर दे दिया उसको, भला बताओ मेरे अगर इतने सर्वज्ञता आदि के कीटाणु न होते मस्तिष्क में तो हम कैसे मारते इसको? हाँ, ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। और सब लोगों ने कहा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जयति जय जयति जय जयति जय जयति जयति राधे जयति जय जग आराधे जेहि हरि सोई हरि
जग आराधे जही हरि सोई हरि। राधे राधे आराधे जयति जय। राधे राधे आराधे जयति जय। जयति जय जयति जय। जयति जयति राधे जयति जय। गावत राधे नाम मुरली वहाँ। गावत राधे नाम मुरली महा। रूप ध्यान साथे जयति जय। रूप ध्यान साथे जयति जय। जयति जय जयति जय जयति जय। जयति जयति राधे जयति जय। खोजत गहवर गलीन बिरह महा। खोजत गहवर गलीन
विरह महा कल नहीं पल आते जयति जय कल नहीं पल आते जयति जय जयति जय जयति जय जयति जय जयति जयति राधे जयति जय राकहि गिरत धराणी है मूर्छित राकहि गिरत धराणी है मूर्छित मुख कही साक नाधे जयति जय मुख कही साक नाधे जयति जय कल नहीं पल आते जयति जय जयति जय जयति 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 राधे जयति जय मोहि कृपालु सखी मानु आपनी
जयति जय जयति जय जयति जय जयति जय जयति 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 राधे जयति जय जयति जय जयति जय जयति जयति राधे जयति जय मोहि कृपालु सखी मानु आपनी मोहि कृपालु सखी मानु आपनी प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने